मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। पिछले दिनों मुमरा शहर से साउथ अफ्रीका में कांग्रेस मैराथन में भाग लेने के लिए यहां के मशहूर डॉक्टर आसिर इनामदार ने हिस्सा लिया और इसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की। कहीं ना कहीं इस देश के साथ साथ इस मुमरा शहर का भी नाम रोशन हुआ। अब आपको बता दें, डॉक्टर आसिर इनामदार एक डॉक्टर है और 58 साल की उम्र में 90 किलोमीटर की दौड़ लगाना बहुत मुश्किल है और ये 90 किलोमीटर की दौड़ उन्होंने 11 घंटे 20 मिनट में तय की है। कहीं ना कहीं ये बड़े गर्व की बात है। 58 साल की उम्र में इस तरह कामयाबी हासिल करना एक बड़ी गर्व की बात है, इस शहर के लिए और इस देश के लिए है। वहीं इस कामयाबी के बाद डॉक्टर आसिर इनामदार की वापसी में मुमरा शहर में संस्थाओं की तरफ से उनका सत्कार सम्मान किया गया। वहीं पे सुकून हाइट की तरफ से भी उनका सम्मान सत्कार किया। इस मौके पर डॉक्टर आसिर इनामदार ने बताया कि ये 90 किलोमीटर की दौड़ बड़ी मुश्किल दौड़ है, इसमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और ये 12 घंटे में तय करनी होती है। इसमें कई ऊबड़ खाबड़ नीचले ऊंचे रास्ते हैं जो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने ये 11 घंटे 20 मिनट में ये तय किया है। कहीं ना कहीं उन्होंने इसकी जो कामयाबी के पीछे उन्होंने अपने दोस्तों का, अपने कोच का और अपने साथियों का उन्होंने हाथ बताया। उनकी दुआओं के ज़रिए मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। वही उन्होंने ये भी बताया कि रेस के दौरान बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा था कि जब लोग इंडिया इंडिया करके यहाँ पे उन्हें अप्रिशिएट कर रहे थे। क्या कुछ कहा इस मौके पर डॉक्टर आसिर इनामदार ने इस एक्सपीरियंस को लेकर और इस अपनी किस तरीके के तासुरात उन्होंने पेश किए, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। अस्सलाम वालेकुम। मैं साउथ अफ्रीका में कॉमरेड्स मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए गया था। ये 90 किलोमीटर्स की 100 साल से होने वाली है, 100 साल पुरानी, दुनिया की सबसे पुरानी मैराथन है और सबसे मुश्किल मैराथन है। इसलिए मुश्किल है कि वो 5 पहाड़ों के बीच में से पूरा रास्ता जाता है। वो रोड पर हर एक को जो तो दौड़ लगाना रहता है 90 किलोमीटर के, हर पार्टिसिपेंट को। इस साल तकरीबन 20 से 25 हज़ार लोगों ने पार्टिसिपेट किए थे, जिसके अंदर 2,500 पार्टिसिपेंट जो तो साउथ अफ्रीका के बाहर के थे, बाकी के सब पार्टिसिपेंट साउथ अफ्रीका के या अफ्रीकन कंट्रीज़ के थे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से भी हमारे इंडिया से, भारत देश से 400 पार्टिसिपेंट जो तो गए थे और उसके अंदर मैं भी एक था। ये हर जो एंड्योरेंस रनर है या लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करने वाला हर रनर चाहता है कि ये इस रेस में पार्टिसिपेट करूँ मैं। तो वैसे मेरी भी ख्वाहिश थी और मैं जो तो उसके लिए तकरीबन 4 से 5 महीने से प्रॉपर ट्रेनिंग करते हुए, हम मेरे जो कोच थे सतीश गुजरन सर, इनके अंडर में मैं ट्रेनिंग किया और यहाँ पे मेरे को हमारे कोच वसीम सर का इनका साथ रहा और इरशाद सर, ये लोग भी मेरे साथ में रहे। हमारा साफरान है, ये लोग सब मिलकर जो है तो मेरे को ट्रेन करते रहे, मेरे साथ देते रहे और उसकी वजह से मेरे लिए ये 90 किलोमीटर का रन करना बहुत आसान हो गया। ये बहुत मुश्किल रन रहता है। इसके अंदर मतलब सिर्फ जो है तो 5 पहाड़ यही एक चैलेंज नहीं है। डिस्टेंस 90 सेल्फ इटसेल्फ ये एक बड़ा चैलेंज है और वहाँ का क्लाइमेट, यहाँ 40 डिग्री सेंटीग्रेड का यहाँ पे सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है और वहाँ जाके रेस शुरू होती है वहाँ पे 6 डिग्री सेल्सियस रहता है और वो धीरे धीरे बढ़ते 18-20 तक पहुँच जाता है। बाद में शाम में फिर वापस जाता है 15 से लेकर 12 के बीच में आता है। मैं तो यंगस्टर को ये मैसेज दूंगा कि आप जो है तो कोई भी स्पोर्ट्स में, जैसे रनिंग है, एक बहुत आसान स्पोर्ट्स है कि जिसके अंदर यंगस्टर्स अच्छा जो है तो काम कर सकते हैं। मैंने जब रनिंग शुरू किया तो मैंने देखा हूँ कि मुमरा से कोई भी जो है तो ये स्पोर्ट्स को लेकर आगे नहीं बढ़ा। मैं अलग अलग मैराथन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए जाता था, वहाँ पे देखा कि मुमरा से कोई पार्टिसिपेंट्स नहीं रहते थे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम जो है तो मुमरा का जो है तो अपनी छवि को, मुमरा का इमेज जो है तो बढ़ाए। तो मैंने यहाँ पे जो है तो यहाँ पे मुमरा रनर्स जो है तो हम लोगों ने, मैं और इरशाद सर, अपने आतिफ सैयद और समीर, हम लोगों ने, समीर सोनू, ये लोग ने मिलकर हमने मुमरा रनर्स शुरू किए। हमारे जावेद चौधरी साहब है, हमारे एजाज सर है, शाहिद खान सर है, ये लोग ने, हम लोग सब ने मिलकर ये नया जो है तो यहाँ पे मुमरा रनर्स शुरू किए और लोगों को जो है तो हम रनिंग के ताल्लुक से एजुकेट करते रहे और नए नए जो है तो रनर्स भी माशाल्लाह आते जा रहे हैं। अभी ये मैंने 11 घंटे 19 मिनट और कुछ सेकंड्स में जो है तो इसको कंप्लीट किया मैंने। और यहाँ पे 5 कट ऑफ रहते हैं। ये रेस ऐसी रहती है, दुनिया के अजीबोगरीब रेस है कि इसके अंदर तुमको 5 कट ऑफ्स रहते हैं। 5 जगह पे तुमको रोका जाता है। अगर उन्होंने जो टाइम दिए वो टाइम पे अगर नहीं पहुँचते आप तो आपको वहीं से वापस कर देते हैं।
और वो 5 पूरे करने के बाद में 5 कट ऑफ करने के बाद में लास्ट का जो लेग रहता है वो 1 घंटे के अंदर तुमको 8 किलोमीटर तय करना रहता है। उसके अंदर भी बड़े बड़े फ्लाईओवर्स आते हैं और स्लोप भी रहता है, तो वो 8 किलोमीटर तुमको 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है, वो भी लोग नहीं कर पाते। और वो 12 घंटे के अंदर तुम्हारा पूरा रेस पूरा होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो तो उसके पहले ही जो तो कंप्लीट किया। वार्म अप सुबह में कम से कम 15 से 20 मिनट तक वार्म अप करना पड़ता है। वहाँ का जो टेम्परेचर है वो हिसाब से हम लोग वैसा यहाँ पे 5-10 मिनट में स्लो रन स्टार्ट करके ज़्यादा वार्म अप नहीं करते, लेकिन वहाँ पे पहले वार्म अप करके, कि तो वार्म अप जो है तो अपने हार्ट के लिए और मसल्स के लिए वहाँ पे ऐसे टेम्परेचर के अंदर मसल्स ज़्यादा अकड़ जाते हैं, इसलिए वार्म अप करना ज़रूरी है। तो 15 से 20 मिनट तक वार्म अप करके शुरू किया। मैंने ये जीत बोले तो मेरे इंडियन रनर्स के लिए कंप्लीट करना यही एक जीत रहती है। और तकरीबन मेरा कुछ उसके अंदर रैंकिंग में 25,000 में से मैं कुछ 10,000 के ऊपर मेरा रैंक है। कोई भी इंडियन रनर सिर्फ कंप्लीशन के इरादे से जाता है, इसलिए कि साउथ अफ्रीकन लोगों को अल्लाह ताला ने ऐसे स्ट्राइड्स दिए, उनकी बॉडी जो है और वहाँ का क्लाइमेट उनको साथ देता है, तो विनर्स तो वहीं के रहते हैं। आउटडोर पे ये आपका पहला ट्रिप था? हाँ, मतलब इंडिया के बाहर जो तो मेरा ये पहला ट्रिप। कैसा एक्सपीरियंस रहा उसका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। रोड पे यानी वहाँ के लोगों की एक सीख थी कि पूरा 90 किलोमीटर रास्ते का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था कि जहाँ पे लोग रास्ते के दोनों तरफ खड़े रहकर हमको जो है तो चेयरिंग कर रहे थे या मोटिवेट कर रहे थे। और जहाँ पे, और ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात थी कि मैं जब भाग रहा था तो लोग इंडिया इंडिया करके चिल्ला रहे थे। मेरे को समझ नहीं आया वो कैसा पहचानते, लेकिन मेरे चेस्ट पे और मेरे बीप पर जो इंडिया का फ्लैग था वो लेकर दौड़ना, ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात थी। और तब बहुत खुशी महसूस हो रही थी, गर्व महसूस हो रहा था कि मैं मेरे इंडिया के लिए भाग रहा हूँ, और ये लोग जो है तो मेरे को उसके लिए वो लोग जो है तो मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहे थे। और वो मतलब सपोर्ट करने लोग इंडियन ही थे ऐसा नहीं, फॉरेनर्स भी थे उसके अंदर, काले लोग, गोरे लोग, सभी तरह के लोग, इवन बुरखे वाली औरतें जो है तो माशाल्लाह, जो हर इंडियन को जो है तो, क्योंकि शायद वो लोग इंडियन ओरिजिन के होंगे, तो वो लोग जो है तो हर इंडियन को जो है तो सपोर्ट कर रहे थे। पार्टिसिपेट में वो जो हमको चेस्ट बिप दिया जाता है उसके पीछे एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी हुई रहती है, और उनके वॉलंटियर्स पूरे रास्ते से रहते हैं, और हर 2 किलोमीटर पे उनका हाइड्रेशन सपोर्ट रहता है, मतलब पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स, फ्रूट्स वगैरह सब रहते हैं। आपको लेते लेते भागते भागते उसको लेना है, और भागते भागते खाते आगे बढ़ते रहना है, ताकि कम टाइम में आप आगे पहुंचे। थाने ज़िले से अगर कल्याण पकड़ो तो कल्याण से 3 रनर, मुमरा से मैं अकेला था, और ठाना से 2 लोग थे। बहुत अच्छी थी वहाँ पे, मतलब जो हमारा, मैं तो रेस की बात करूँगा, बाकी वक्त में तो मेरे को मौका नहीं मिला वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़। रेस के दौरान वो लोग के एम्बुलेंसेस हर जो है तो 2 किलोमीटर पे जहाँ उनका वाटर स्टेशन है वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट रहते थे, डॉक्टर्स रहते थे, एम्बुलेंस रहती थी, सब कुछ इंतजाम रहता। ऐसा कोई इंसिडेंट इतने सारे हजारों हाँ, रन करने के बाद में और कई जगह बीच में देखा गया कि लोग फेंट हो रहे थे, तो उनको फौरन मेडिकल एड मिल जाती थी।